Hello everyone, welcome to Aptcore Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. So today's topic is simplification and approximation practice questions. So let's begin the session. So जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये है 25 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 42 माइनस 17 का स्क्वायर. तो अब हम कैसे करेंगे? 25 का स्क्वायर मैंने बताया था कितना होता है, 625. आपको मैंने पहले ही स्क्वायर क्यूब याद करने को बोला है. रेगुलर बेसिस में हमें 1 to 50 स्क्वायर और 1 to 30 क्यूब्स, उसके साथ साथ परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस 10, ये हमें रेगुलर बेसिस पे करना है अगर हमें अपनी स्पीड बनानी है इन सिंप्लीफिकेशन. तो इसलिए हमें अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमें इनको रेगुलर बेसिस पे अपना डालना ही पड़ेगा. 25 का स्क्वायर 625 आ गया, देन प्लस 18 इंटू 42. 18 इंटू 42, अब किसी को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं आती होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो हमें तो आती है, तो क्या करते हैं, 8 इंटू 2 16 लिखते हैं, कैरी आ जाता है. फिर 1 इंटू 2 2 होता है, और 8 इंटू 4 32. तो 1 2 3 4 5, तो 35 आया. तो 5 यहाँ लिखेंगे, 3 फिर कैरी आ गया. फिर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 5 6 7, 7 5 6 इसका आंसर है. तो ये मैं एक बार रिकैप दे रही हूँ, ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में आपको समझा रखा है. तो 17 का स्क्वायर जैसे क्या होता है 289. अब जिसको नहीं पता होगा वो 17 इंटू 17 करके अपना टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन जिसको याद है तो याद करके आराम से लिख लेगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1381 माइनस 289. तो इसका आंसर आएगा 1092. नेक्स्ट मूव करते हैं 25%. अभी मैंने बताया परसेंटेज वाली वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर मैं लिखूंगी 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/4 इंटू 120 करा हमने, प्लस 60 कितना होता है 3/5 इंटू 225, 30% 3/10 इंटू 300. अब किसी को हमारा अगर 60% की वैल्यू नहीं पता तो उसे 20% की अगर वैल्यू पता है 1/5, तो अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेगा, तो 3/5 इसकी वैल्यू पता चल जाती है. तो सॉल्व करते हैं. 4 3 जा 12, 30, 5 25 जा 225, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. तो 30 प्लस 3 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 30. तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आ गई 30 प्लस 75 प्लस 90. तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 प्लस 75 प्लस 90 का आंसर आ गया 195. इसका आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 940 को डिवाइड करते हैं हम लोग 42 से, इनटू करना है 12, प्लस 3375 का क्यूब रूट करना है. अब जिसको क्यूब रूट की टेक्निक नहीं सीखी होगी तो उसको सॉल्व ही नहीं होगा, पर हमें तो आता है ये 15 का क्यूब होता है. अगर ये 15 का क्यूब होता है और ये भार 1/3 है, तो हम कैसे करेंगे, ये 20 जा, तो ये कितना गया 20 जा, तो 20 इंटू 12 हो गया यहाँ पर, प्लस 15 का था तो ये कितना होता है 15 हो गया, इंटू 4, और ये x. तो आपका ये आ गया 240 माइनस 60 इज इक्वल टू 180. इसका आंसर होगा. मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 25 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 17 इंटू 2 कितना होता है 34, प्लस 256 की पावर में क्या है 1/4, ये किसका होता होगा। अब 4 का पावर आएगा 4, बाहर क्या है 1/4, क्योंकि जब हम 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 256, तो इसलिए मैंने लिखा 4 की पावर 4 इंटू 1/4। अब क्या करेंगे 196 प्लस 25 प्लस 34 रहेगा। अब 4 लिखेंगे और ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आया, 4 की पावर 1 कितना होता है 4। तो इसका आंसर हम कैसे आएगा 259 इसका आंसर होगा। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने, जैसे 256 की को हमें बोला है 1/4 निकालो, तो हम क्या करेंगे ऐसी चीज देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म बने कि जो 4 से कैंसिल हो जाए। जैसे ये अगर मैं करूंगी 4 की पावर 4, तो बाहर जब ये 4 आएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो मतलब 4 बच गया। अगर यहाँ पे कुछ टर्म होती 4 की पावर 8 इंटू ये, तो हम 4 लिखते और बाहर 8 इंटू 1/4 कर देते, तो 4 टू जाए मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16 होता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 75%, अब जिसको 75% नहीं आता होगा तो वो 75/100 करेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, बट में तो पता है 3/4 होता है। 50% 1/2 होता है। उसने बोला बताओ 35% की वैल्यू कितनी होती है, तो 7/20। इजी हो गया ना करना। अब ये 10 हो गया, ये 75 हो गया, 0 से 0 कैंसिल और 2 7 जा 40, तो यहाँ पे से आ गए 30, ये 75, ये 49, तो इसका आंसर आ गया 1/4। अब जल्दी जल्दी हो रहा है। अब हमें वैल्यू, अगर हमें परसेंटेज की वैल्यू ही नहीं पता, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो हम ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारा टाइम जाएगा, और जितना ज्यादा हम टाइम लेंगे ना उतना ही कम हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम कितने कर पा रहे हैं, टाइम कितना कम लग रहा है, और कितने हम लोग के करेक्ट जा रहे हैं। जैसे 14 इंटू 12 है, तो इसकी वैल्यू होती है 168, फिर 1008 आया, अब डिवाइडेड बाय 729 की पावर 1/3। अभी मैंने बताया कुछ ऐसी, इसको ऐसी पावर में कन्वर्ट करो कि ये 3 से कट जाए जो भी है। जैसे मैंने बोला अगर हम लिखेंगे 9, 9 की पावर 3 लिखते, तो इसका मतलब है 9 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 729 आया, तो 9 अंदर आ गया, 3 इंटू 1/3 कटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 9, तो मतलब ये इसकी वैल्यू है 9 माइनस, अब ये कुछ नहीं है तो मैं इसे x मान रही हूँ, 2025 की पावर 1/2 क्या होगा, तो ये होता है 45 का स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल होता है 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9 और 2 जा 18, तो 168 माइनस 112 माइनस x इज इक्वल टू 45। तो जब हम x को इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 280 माइनस 45, और ये वाला x को उधर डाल के प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 235, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है 45 ऑफ 600, 45 ऑफ 600, देखो इसमें जरूरी नहीं है आपको 45 का पता हो, क्योंकि अगर ये 2 जीरो है तो 2 जीरो से दो ये कैंसिल हो जाता है, जैसे 45/100 होता है इंटू 600 होता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकता है, तो इसमें इतनी नीड नहीं कि आपको 45 का टेबल 45 का परसेंटेज पता ही हो। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 135 ऑफ 4800, तो 135 का अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू बताएं तो वो कितनी आती है 27/20। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 135 अपॉन 100 किया, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, 5 टू जा 10, 0 का 0, तो 27/20 इसकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये करेंगे तो ये होता है 520। अब 45 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 240 ये हो गया, 27 इंटू 240 प्लस 520, तो इसका आंसर कितना आएगा, इससे इसकी इंटू करेंगे तो 270 बनेगा,
27 की 240 से करेंगे तो 480 प्लस 520 इज इक्वल टू 7270। अब ये मत करने लग जाना कि 240 इंटू आप 27 करके सॉल्व करो, नहीं, ये जीरो बाद में भी लगा सकते हो आप। 24 इंटू 27 सॉल्व करना, जो भी आएगा लास्ट में जीरो लगा देना। ट्राई करना कि हम जितना पॉसिबल हो सके टाइम को बचाएं, टाइम को सेव करना है हमें इस टाइम। अब 55% ऑफ 20 कितना हुआ? अब जैसे मुझे 55% की वैल्यू नहीं आती पर मुझे 20% की तो आती है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 20% ऑफ 55। तो 20% मतलब कितना होता है? 1/5 और उसका आपका 55 प्लस 48%। अब किसी को 48% की वैल्यू नहीं आती लेकिन आपको 15% की तो आती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 15% ऑफ 480। 15% ऑफ 480 क्या हुआ? 15 बाय आपका 100 इंटू 480 जल्द से करते हैं वो लिख लो, या फिर इसकी वैल्यू भी आती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 3/20। तो आप वो भी लिख सकते हैं। 25 की पावर वो ये होता है 5 और ये होगा 4 का, तो ये हो गया 11। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये 11 प्लस 3 इंटू 24 कितना हुआ? 72 माइनस एक्स और ये क्या हो गया? 20। तो ये हो गया 83 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 63। मैं एक बार फिर बता देती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। जैसे अगर आप पे किसी ने लिखा है, जैसे मैंने बोला 55% ऑफ 20, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 मैंने लिख दिया परसेंटेज ऑफ 55, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे? जैसे 55/100 किया मैंने, इंटू 20 लिखा, और यहाँ पे जब मैं करूंगी वी वो लिखेंगे 20/100 इंटू 55, तो दोनों में सेम ही कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जैसे मैंने बोला आपको मेरा था ये 48% ऑफ 150। मैंने क्या किया, जो 150 था 150 का 15 मैंने ले लिया और परसेंट मैंने ले लिया, इसका जीरो बचा था वो इसके साथ इंटू कर दिया, 480 हो गया। अगर आप इसको खोलेंगे देखो, 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 480 या फिर 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, तो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा आंसर, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म पे लिख दिया। तो ये आप इजी शॉर्ट वे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 48% नहीं पता और 15% पता है तो उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लिया मुझे 55% नहीं आता था लेकिन मुझे 20% तो आता था, तो मैंने 20% कर लिया। तो ये क्या कर दिया, इन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से हम लोग का क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। जैसे 25% कितना होता है? 1/4 इंटू 256 प्लस 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 20% ऑफ 370। 20% मतलब क्या होता है? हाफ। वो 1/5 करा इंटू 370 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64, ये आएगा 125 प्लस आपका 5 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये होता है 74, और यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 263 इसका आंसर है। नेक्स्ट मूव फर्दर। अब 20% ऑफ 250 बोला, तो 20% मुझे पता है कितना होता है? 1/5। तो अब मैं लिखूंगी 1/5 इंटू 250 प्लस 56%। अब देखो 56% अगर आपको नहीं भी पता तो 56/100 है, और यहाँ पे 900, तो ऑब्वियस सी बात है दो जीरो से दो जीरो पैसे ही कटने हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25% कितना होता है? 1/4। तो आप लिखेंगे 1/4 का इंटू 1600। तो यहाँ से काटेंगे 550 जा 4 4 जा 16 होता है, तो 50 प्लस 56 इंटू 9
प्लस 400, तो इसका कितना हो गया 56, प्लस 56 इंटू 9 कितना होता है 504, प्लस 400, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9954, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 125, अब ये यहाँ ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है, हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। पर फिर बता देती हूँ अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 12.5, अब ये 5 है, तो अगर ये क्या होता है, अगर ये 5 हो या 5 से ज्यादा वैल्यू हो, जैसे 6 हो 7 हो 8 हो पॉइंट के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं +1 कर देते हैं, मतलब जो इस वाली साइड में यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। अगर कोई वैल्यू है 4 है और 5 से नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एज इट इज सेंटेंस देते हैं। जैसे 12 था, 12 ये है 12.55, तो हम इसका अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हम सिर्फ 12 लिख देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो कि यहाँ पे 1 बाय सपोज कर लीजिए, कि यहाँ कुछ ऐसा है जो डिवाइड होना हो, इससे कटना हो, तो हम इसको एक वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 5 है, 5 मिडल वैल्यू है, मतलब 5 के इस पार आप माइनस करेंगे और इस पार आप मतलब इस बार आप अनचेंज रहने देंगे, इस बार आप क्या करेंगे +1 कर देंगे। अब जैसे मैंने लिखा है, आपको बताओ 13.55 की वैल्यू बताओ, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये 13 भी हो सकती है और ये एक उसमें बढ़ के 14 भी हो सकती है, और ये हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं लिखा 13.43 है, तो आपने बोला इसका राउंड ऑफ क्या होगा 13, क्योंकि ये 5 से कम है। मैंने बोला 13.78 का बताओ, तो आपने बोला ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या लिख सकेंगे हम 40, इसका राउंड ऑफ। तो ये करना होता है इसमें। अब इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को। लेट्स डू द क्वेश्चन। अब 125.6 है, अभी ये देखा मैंने 5 से बड़ा है तो ये 126 बन गया। ये 2 है मतलब छोटा है, तो ये एज इट इज रह गया। 234 के पॉइंट की वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 234 रह गया। इंटू 2 के बाद वाली वैल्यू, ये 2 क्या है 5 से छोटी है, तो 2 ही रहने दिया, और ये 900 ही होगा। सॉल्व किया हमने। 234 इंटू 235 है, क्योंकि ये यहाँ पे 8 है ना, इससे बड़ी वैल्यू, तो इसलिए एक प्लस हुआ है, तो 235 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है 470, प्लस 900, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1952। देखो एक चीज ये भी है कि ऑप्शन जो होते हैं ना क्वेश्चन में ना, ऑप्शन भी दिए जाते हैं। अगर कोई भी एग्जाम आप देंगे कॉम्पिटेटिव, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे मैंने सपोज करो ये दे दिया आपको, मान लो ये कोई ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के, तो जरूरी नहीं कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, नहीं। जब हमें टाइम बचाना होता है तो हम शॉर्ट में काम करते हैं। कैसे, जैसे अगर ये है, आपने ये देखा कि जब मैं इसकी लास्ट डिजिट को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पे आ रहा है 2। ठीक है, अब आप यहाँ चेक करो यहाँ कौन से उसमें 2 है, जैसे इसमें केवल 2 है, तो हमारा आंसर यही होगा, ये तो बाकी हो ही नहीं सकते। तो ये एलिमिनेशन होता है कि आपने बाकी को एलिमिनेट कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। अगर आप पे पर ऐसा केस होता कि सबकी जो भी वैल्यू लास्ट वैल्यू 2 ही है, तब आपको चेक करना पड़ता। अदरवाइज अगर सिंगल वैल्यू 2 दिख रही है तो वो उसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ये है, अब ये देखो ये वाली पॉइंट के बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है, तो इसलिए इसको एक प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। ये भी बड़ी है तो 25 है, इंटू आपका 12, क्योंकि ये क्या है 5 से छोटी है इसके बाद वाली डिजिट, प्लस 36 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मैं एक्स मान रही हूँ, 26955। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 29 है। इसको करेंगे इंटू तो 300, प्लस 36 प्लस एक्स, और ये है 986955। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इन वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे, 86955, और यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूँ तो ये आएगा 365।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8698650 आंसर। एक चीज मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ इसमें। देखो जैसे ये है, अब मैंने यहाँ लिखा 25 × 12 है। अब वैसे तो हम इसे बेसिक मेथड से कर सकते हैं कि जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, लेकिन इसकी एक और ट्रिक लग सकती है। 25% है, इसका जो हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो 25% को क्या लिख सकते हैं? तो अगर ऐसा क्या लिखे 25% को कि मतलब इसकी परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो हम इसे परसेंटेज बनाने चाह रही हूँ मैं से, तो 25 करूंगी, डिवाइड करूंगी 100 से। जब डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई भी करूंगी मैं 100 से। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/4। 1200 हो गया ऊपर, और इसे जब काटेंगे तो 4 3 जा 12, तो 300 आंसर आएगा। एक बार और बता देती हूँ क्या किया मैंने। ये केवल एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जरूरी नहीं है, पर कभी कभी कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो बड़ी हो जाती है, तो उसको करने के लिए है। एक बार और बता देती हूँ इसको कैसे किया मैंने। जैसे देखिए, जैसे हमने बोला, दोबारा से क्या बोला मैंने? 25 × 12। तो कैसे लिखेंगे? 25 को मैं अगर परसेंटेज में बनाना चाहूँ तो डिवाइड करूंगी 100 से। अगर डिवाइड करूंगी तो बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू होगी 25%। 25% की मुझे पता है वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो यहाँ से ये 4 3 जा 12 होगा, तो 300 इसका आंसर। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपको करना ही करना है, बट अगर आपका है कि कैलकुलेशन की स्पीड इतनी बढ़ जाए तो आप ये कर सकते हैं ट्रायल बेसिस में। अब क्या लिखा है इसमें? 143.76। अब ये देखा है 7 भी 5 से बड़ा है, तो ये 144 की पावर 1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा? 28 × 4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसे x मान रही हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 900 बन जाएगा, इसकी पावर 1/2 इंटू 24। सॉल्व करते हैं। ये होता है 12 का स्क्वायर। तो अगर ये 12 का स्क्वायर है और बाहर 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 12 ही बचेगा। तो ये 12 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है आपको? 28 × 4। तो 28 × 4 कितना होता है? ये होता है 112 प्लस एक्स लिखा आपने, और ये कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 30 लिख दिया मैंने, इंटू 24। जैसे 900 का पावर 1/2 है, ये होता है 30 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कर दिया, तो आंसर कितना बचा? 30। तो इसमें मैंने 30 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 × 24 720, माइनस यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा 124। तो इसका आंसर आ गया 596, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये है 2 6/4 प्लस 8 1/2। अब इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसके इससे इंटू करते हैं, फिर बाद में इससे ऐड करते हैं। तो 4 2 जा 8, और 8 प्लस 6 कितना होता है? 14/4। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे ये आ गया 14/4 प्लस 8 है, 8 1/2। क्या बोला था मैंने? 8 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 8 2 जा 16, और इसके साथ प्लस 1 करना है। 8 2 जा 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17 और नीचे का बेस तो 2 है, तो 2 ही लिखा। तो ये 17/2 आ गया। अब 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 इंटू 1600 प्लस एक्स। अब 1296 किसका होता है? ये होता है 36 का स्क्वायर। देखो जिसको स्क्वायर और क्यूब नहीं आते, तो वो देख लेगा कि भाई ये 1296 है, ये किसका स्क्वायर होता होगा, उसे पता ही नहीं होगा, तो वो छोड़ ही देगा। उसने कहा कौन मेहनत कर रहा है, इसलिए उसे छोड़ देना है। पर जिसको याद है तो वो तो इसका इजीली निकाल सकता है। तो इसलिए कह रही थी मैं आपको स्क्वायर क्यूब ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करने के लिए, ताकि क्योंकि ये हर उस स्टेप में आ रहा है आपका। देखो जितने भी आपने क्वेश्चन करे उसमें ये यूज हो रहा है।
अब 128 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे अगर हम, तो कितना आता है ये 16। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 जा 16, तो ये तो आ गया आपका 12। इसकी जब करेंगे, बेस में 4 आ गया, ये 14 ही रह गया। 17 इंटू 2 हो गया 34। x इधर वैल्यू जो आ गई आपकी 20 आई है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 48/4 प्लस 1200 इज इक्वल टू x प्लस 20। ये आ गया आपका 12। तो यहाँ पे ये आपका आएगा 1200 प्लस 12 माइनस 20 इज इक्वल टू x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, ये आएगा 1212 माइनस 20। इसको जब माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर है। अगला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 59.98 है, तो ये 60 बन सकता है। ये 60 बन जाएगा क्योंकि ये 5 से कम वैल्यू है, तो ये 61 ही बन गया। दूसरे में ये आएगा 126 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 367 माइनस एक्स। ये कितना बनेगा, 91125 बन जाएगा। उसकी पावर में 1/3 है, इंटू 8 प्लस ये 900 ही रहेगा। देखो आप सोच सकते हो कि मैम आपने बोला है कि ये आपका 900 भी बन सकता था, ये 901 भी बन सकता था, क्योंकि ये 5 की वैल्यू है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि पावर में 1/2 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 की स्क्वायर करूँ तो वो डायरेक्टली कट सकता है, तो मैं अपना बेनिफिट देखूंगी। अगर ये 901 की पावर 1/3 हो जाती तो ये कुछ सॉल्व ही नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैंने इसको 900 ही लिया है। नेक्स्ट क्या करना होता है हमें, इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 60 इंटू 61 कितना होता है, 3660। 6 2 जा 12 और 1 जा, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 प्लस 367 ऐसे रहेगा माइनस एक्स ऐसे रहेगा। अब जब इसकी बात करूं, ये किसका क्यूब होता होगा, ये होता है 45 का क्यूब इंटू आपका 8 है प्लस ये होता है 30 का स्क्वायर प्लस 441 लिखा मैंने प्लस 367 लिखा मैंने माइनस एक्स लिखा, और ये 45 का ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 45 इंटू 8 बचा प्लस 30। अब इनको जब मैं ऐड कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 4468 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 360 प्लस 30। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी पूरा तो कितना आएगा, 4468 माइनस एक्स और ये 390, ये x इधर जाएगा, ये 390 इधर आएगा, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4078 इसका आंसर। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा से कंफर्म कर देती हूँ एक चीज, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। अगर मैंने लिखा है 37.25, जो पॉइंट है ना उसके बाद की आपको वैल्यू चेक करनी होती है, वो ग्रेटर देन 5 है या तो वो लेस देन 5 होगा, या पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, या वो क्या होगी, इज इक्वल टू 5। अगर वो लेस देन 5 है तो उस टर्म को, जो पॉइंट के बाद वाली है, ये वाली टर्म सपोज कर लो वो टर्म x है, तो उसको x ही रहने देना। अगर वो 5 से बड़ी होगी तो ये जो x टर्म होगी उसमें एक मतलब 1 प्लस हो जाएगा। अगर वो 5 ही है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका प्लस नहीं होगा या आपकी +1 होगा, वो डिपेंड करेगा आपका सॉल्यूशन पे। जैसे अभी था ना 900.5 था, अब यहाँ पे जैसे मेरी क्वेश्चन के नीचे जो डिमांड है वो यहाँ पे थी 3 से काटने की। अगर आपको मैंने बोला 900.5 इंटू 1/3 है, तो आप इसको क्या लोगे, अब जैसे ये है तो या तो ये 900 लेंगे या हम 901 लेंगे। जब मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 1/3 से डिवाइड करना ही है, तो मैं इसको क्यों करूंगी, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये वाला नहीं लूंगी। तो इसलिए कहते हैं इस मेथड को, ये जो होता है ये
हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं जहां तक हमें चाहिए। तो इतना क्लियर है। ये मैं आपको बार बार इसे समझा रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को भी कंफ्यूजन है तो वो ये भी समझ जाए, क्योंकि इस क्लास में ये केवल एडवांस बच्चों के लिए नहीं है, ये है बिगनर फ्रेंडली बच्चों के लिए, जो भी आपका बेसिक टू एडवांस मूव कर रहे हैं। सबसे पहली ही लाइन हमारी बेसिक है। यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे जिनको भी अभी न्यू स्टार्ट है, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, बेसिक बच्चे भी कवर कर रही हूँ मैं, मॉडरेट जिनको आइडिया भी है उन बच्चों को भी कवर कर रही हूँ, और एडवांस जो बहुत प्रो हो गए हैं सिंप्लीफिकेशन में उनके लिए भी ये आपकी सीरीज है। अब जैसे 239.56 है, इंटू 6 है। अब देखो वही केस आ गया, इसमें मैं दो वैल्यू ले सकती हूँ। क्या क्या वैल्यू ले सकती हूँ, या तो मैं 239 को 239 ही रहने दूं, या तो मैं इसको 230 को 240 कर सकती हूँ, वन प्लस करके। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफाई करने में क्या इजी पड़ रहा है। अब मैं जैसे 239 इंटू 6 करूंगी या 240 इंटू 6 करूंगी, आपको इन दोनों में से कैलकुलेशन में कौन सा इजी लग रहा है? ये वाला, क्योंकि भाई ये तो जीरो है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको करूंगी 144 और लास्ट में जीरो लगा दूंगी, एज कम्पेयर टू दिस, तो मैं इसलिए यहाँ पे 240 ही मान के चल रही हूँ इसको, क्योंकि ये पे चॉइस है। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, हमारे पे चॉइस होती है। जब भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी चॉइस होती है कि हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल आ रहा है तो नहीं होती चॉइस। अब जैसे क्या है, ये 124.88 है, मैंने इसे बोला ये है 125, 7 को मैंने 7 ही रहने दिया, और ये है 65। अब जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 1140। 125 इंटू 7 कितना हो गया, 875 माइनस 65। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2250 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये देखा, अच्छा चलो ये 9 है तो इसको मैंने 9 लिख दिया। 2.5 है, 2.5 का राउंड ऑफ 2 हो जाता है, इंटू ये 3 है, 3.4 का 3 ले लिया मैंने राउंड ऑफ, 27 ले लिया यहाँ पे, और ये कितना है 4.2 का 4 हो जाता है। और यहाँ मैंने कुछ नहीं है तो मैंने इसकी पावर में x मान लिया। अब इसको क्या है, यहाँ दिख रहा है मुझे बेस 3 है, तो मुझे यहाँ पे भी 3 का बेस बनाना पड़ेगा। जैसे इसको क्या करूंगी, मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऐसे ये 3 तो है ही। इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब बाहर जो टर्म है इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो 3 है, 2 2 जा 4 हो गया, 3 का 3 रह गया, इंटू 3, ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12। अब हमने बचपन में पढ़ा था, अगर किसी चीज की बेस सेम होती है, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाती है, पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब पावर को ऐड कर देंगे। तो करते हैं पावर को ऐड, तो कितना हो गया वो 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 प्लस 12 कितना होता है, 4 प्लस 3 प्लस 12, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 17। तो मतलब क्या, 3 की पावर x है और यहाँ पे 3 की पावर 17 है, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17। अब नेक्स्ट हम करते हैं 18 वाला क्वेश्चन। 18 क्या कहता है, x परसेंटेज ऑफ 729 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे हम x इंटू 729, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 81 जा 729, और इस 81 से 81 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। सिंपल आंसर। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में अब क्या है 144, 144 की पावर 1/2, 144 किसका होता है, ये होता है 38 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है, क्यूब रूट निकालना मैंने सिखाई दिया है। 4096 किसका की पावर 1/3, अगर मैं करूंगी 16 की पावर 3 तो वो होता है 4096, माइनस 25% मतलब 1/4 इंटू 1200। अब इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 38 बच गया, प्लस 16 बच गया आपका,
और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, ये इंटू आपका 7 भी है, माइनस आपका 4 3 12, तो ये कितना हो गया 300। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 7 जा कितना होता है 56, 5 7 3 जा 21, तो कितना हो गया आपका 266 प्लस 16 माइनस 300, तो ये कितना होता है आपका 12 होगा, 6 7 8, तो 282 माइनस 300, तो कितना है इसमें इसका आंसर आपका 18, लेकिन वो कितना है माइनस का 18। अब ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस का 18 है, कहीं आपको लिखा हो ऑप्शन में 18 होगा, माइनस का 18 20 30, आप सोचोगे माइनस तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए आप 18 लगा के आ जाओगे, नहीं, ये आ ही माइनस का रहा है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 282 माइनस 300। तो अपनी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो आपसे वैल्यू पूछी है, केवल आप उस पर ध्यान दीजिए। अब 37 इंटू 35 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है, तो 1295 आता है, प्लस 2320 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, इसलिए बोला था स्क्वायर्स वगैरह याद कर लेंगे। और फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8 इंटू 80, कुछ नहीं है तो मैंने इसमें x मान लिया, लेट कर लिया मैंने, तो 1295 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 2 जा 16, 9 और 0, तो ये 290 आ गया, 1296 प्लस 10 प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है 1595 माइनस 1296 इधर लेके गए मैं, और माइनस का 10 लेके गए, और x को मैंने यही रहने दिया। x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 279, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, 49 का कितना होता है 7, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 6 इंटू 4 24। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको x का स्क्वायर मान रही हूँ, तो ये हो गया 112 प्लस 25 प्लस 24 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 161, और अगर मैं इसमें x की वैल्यू बोलूंगी तो वो √161। नेक्स्ट में मूव करते हैं 175 a ऑफ 1600, किसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम 175 का वो निकाल के देखें, देखो 175% का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 करके कर सकते हैं। जैसे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 और 0, 5 7 जा 35, और ये 4 जा 7/4 इंटू 1600 प्लस 120 6/5 होती है, इंटू 125 प्लस 85 इंटू 5 कितना होता है 425, और 15 की पावर यहाँ कुछ नहीं तो मैंने x मान लिया। अब 4 ये 400 जा जाता है, 5 2 जा 10, 5 जा 25, ये तो 7 इंटू 400 कितना हुआ 2800, 6 इंटू 25 की वैल्यू कितनी हो गई 150, प्लस 425, यहाँ क्या हो गया 15 की पावर x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3375 आता है 15 की पावर x। अब हम कुछ ऐसा टर्म बनाएंगे कि उसका बेस वैल्यू 15 हो, उसकी पावर में कुछ हो। जैसे अगर मैं 15 का क्यूब करती हूँ तो आता है 3375, जब ये बेस सेम है इजिकल टू में, तो मतलब इस 3 की वैल्यू इस x के बराबर है, तो x इजिकल टू 3 इसका आंसर आ। नेक्स्ट 7560 प्लस ये। अब देखिए इसमें एक हम ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक यही है कि कुछ ऑप्शन में वैल्यूज होती है, जैसे 7364 हो गई, या फिर आपकी कुछ 2747 हो गई, आपका ऑप्शन सी है 4296 हो गया, या डी ऑप्शन दे देगा उसने 2014 है मान लो, ये ऑप्शंस उसने दे दिया आपको। अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में पहले देखेंगे हम क्या है, देखो ये 0 प्लस 3 3 हो गया आपका, और माइनस 0 मतलब लास्ट डिजिट कितनी होगी 3 होगी इसकी।
अब हम देखेंगे कुछ है ऐसा 3 का लॉजिक कुछ बन पा रहा है, तो आपने कहा नहीं बन पा रहा, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। सपोज करो 7 है या कुछ भी बन रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाली ट्रिक अपनाने लग जाते हैं कि अरे हाँ ये लास्ट वाली ट्रिक अपनाएंगे, पर वो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। पूछे क्यों? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे आ रहा है 3, अब यहाँ तो कहीं 3 है ही नहीं, इसका मतलब क्या, इसका ये क्वेश्चन ही गलत है क्या? नहीं। ये जो ट्रिक होती है, जो ये वाली वैल्यू होती है, हमेशा वो ध्यान रखना, जब अगर या तो सारे प्लस हो तब लगती है। जैसे अगर 7560 प्लस 5593 होता, यहाँ +273 होता, तब ये ट्रिक लगा सकते थे। पर अभी ये ट्रिक आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये माइनस का साइन है। माइनस में क्या होता है, कभी कभी कुछ कैरी जाता है, कुछ जाता है, तो इसलिए यही ट्रिक आप अपना नहीं सकते। तो हमें स्टार्टिंग से जैसे हम करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। इसको जब इसमें प्लस करेंगे हम, तो अब कितना आएगा, ये जब आप इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 7053। इसको इससे आपने प्लस किया, इससे इसको माइनस किया, तो आंसर आपको कितना है 7053 इज इक्वल टू में था वो 9800 माइनस एक्स है। तो जब एक्स को इधर करा मैंने 9800 7053, तो इसका आंसर कितना है हमारा 2747, इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 62 इंटू 125। 62 लिखा मैंने, इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1265 लिखा मैंने, इज इक्वल टू, एक बार इसको मिटा देती हूँ मैं, इंटू सॉरी इज इक्वल टू 2781, और यहाँ कुछ नहीं तो मैं एक्स मान के चल रही हूँ अभी। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 62 इंटू 25 प्लस 1265 इज इक्वल टू 2781 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आता है 1550 प्लस 1265 इज इक्वल टू 2781 माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 24996 आएगी, और अगर मैं इसका रूट निकालना चाहूंगी तो 24996 का रूट लिख देंगे। नेक्स्ट में मूव करते हैं 15 का परसेंटेज ऑफ 260। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 260 प्लस 1/4 इंटू 200। 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये कट गया, यहाँ पे मैंने x मान लिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 13 जा, तो ये कितना आ गया 39 प्लस ये 50 हो गया, प्लस ये कितना आ गया आपका 16 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या दे दी, पर ये माइनस का साइन था यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे से 73, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर अगले उसमें अगला है 33.33। अगर मैं बोलूँ 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, वो वैल्यू 1/3। तो 1/3 ऑफ 900 कितना होता है उसे सॉल्व करके। देखो जैसे हमने लिखा 33%, मतलब मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/3, तो ये आ गया आपका 1/3 इंटू 900 प्लस 5.26। क्या वैल्यू होती है इसकी 1/19 का होता है, मतलब ये परसेंटेज की वैल्यू ये फ्रैक्शन में इस फॉर्म में होती है। और अगर मैं बोलूँ 16.66 की वैल्यू कितनी होती है 1/6 इंटू 216। सॉल्व करते हैं 300, ये 3 जा ये 36, तो 300 प्लस 3 माइनस 36 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 267, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 725 लिखा मैंने, ये होता है 11 का, 23 इंटू 72 माइनस 3 आपका कितने जा होता है ये 24 जा, तो 725 प्लस 11 प्लस आपका कितना हो गया 48 माइनस 82, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 702, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट
45, अब ये है जैसे अब क्या करते हैं, कुछ पहले इंटू कर देते हैं, नहीं हमें पहले देखना है डिवाइडेड वाली कुछ कट तो नहीं रहा है। जैसे 5 9 जा 45 होगा, 7 3 जा 21, तो 9 3 जा 27 और प्लस 11 कितना हो गया आपका 38 आंसर, सिंपल क्वेश्चन। अब 18 है, तो √1521 किसका होता है, स्क्वायर रूट, ये होता है आपका 39 का। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता होगा या स्क्वायर रूट नहीं आता होगा तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। एक को तो वो होंगे, एक बच्चे वो होंगे जिनको स्क्वायर क्यूब आपका और इनके रूट्स ये सब याद होंगे, तो वो तो और तेज करेंगे। एक ये होगा आपको ट्रिक पता है कैसे निकालते हैं, वो भी निकाल लेंगे। तीसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनको ये दोनों ही नहीं आता होगा, तो उनका तो ये क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। तो इसके बाद ये कितना होता है, 1/8 इंटू 64, 14.28 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 702, 8 8 जा 64 होता है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 710 माइनस 400, तो आंसर क्या होगा, 310 इसका आंसर होगा। अब ये हो गया 512, 821 इंटू 168 माइनस 148, यहाँ पे मैंने x मान लिया, कुछ नहीं लिखा था, 30/100 इंटू 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 8 जा, तो 512 प्लस 64 माइनस 148 x प्लस 36, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 392। अब देखिए जैसे अब क्या है, जब आप एक स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन का करना आता है, तो अगर आप पे ये लिखा है तो आप इसे बगैर पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे, परसेंटेज मतलब होगा कि नीचे दो जीरो, इस परसेंट का मतलब होगा यहाँ नीचे दो जीरो होंगे, तो आपको ये दो जीरो यहीं दिख रहे, तो आप यहीं पे एलिमिनेट कर दीजिए। 3 इंटू 12 करेंगे कितना होता है, 36, सिंपल। तो हमें ट्राई करना है कि हम पेन का यूजेस कम करें। जैसे अगर आपको लिखा है 40% ऑफ 640, तो आपको दिख ही रहा है कि परसेंटेज मतलब होता है नीचे आपके बेस में 100 आना है, और ऊपर तो जीरो ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कट जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका मतलब हुआ 64 इंटू 4, और इससे आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, तो ये है कंप्लीट आपकी सेशन जिसमें मैंने अभी आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाया, क्योंकि बेसिक हमने कवर कर लिया, मॉडरेट हमने कवर कर लिया, एडवांस भी हमने कवर कर लिया। ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सअप है, आप हम मिक्स बोल सकते हैं कि जिसमें आपका एडवांस लेवल भी है। ये हमारे है न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन। जो इससे अर्लियर सेशन था वो मैं ये मान के चल रही थी कि आप लोग बहुत बेसिक है, जो बिगिनर लेवल के हैं। लेकिन जो आज की वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो मॉडरेट लेवल पे है, जो मॉडरेट पे काम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो आपके रियल टाइम, जो इस टाइम पे जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंकिंग में, उसका लेवल है ये। तो आई होप you like this session. If you like this session, please do like, share and comment in my video, and I hope you love to watch my videos. Thank you so much.